आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज खास बातचीत करेंगे डॉक्टर विलास खरात सर से। डॉक्टर विलास खरात किसी परिचय के मोहताज नहीं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है उसके वे राष्ट्रीय प्रभारी है और बड़े लंबे समय से उस युद्ध पर काम कर रहे हैं जो युद्ध बरसों से हमारे यहाँ इस युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रांति और प्रतिक्रांति का युद्ध कहते हैं। इसका जिक्र बाबा साहेब ने अपने स्पष्ट वक्तव्य में कहा है और उन्होंने कहा कि इस देश का अगर कोई संघर्ष है तो वो केवल सांस्कृतिक संघर्ष है, और ये सांस्कृतिक संघर्ष दो संस्कृति का संघर्ष है, एक वैदिक संस्कृति, दूसरी बौद्ध संस्कृति। और इन दो संस्कृतियों के बीच जो संघर्ष चलता है बस वही संघर्ष का इतिहास यानी भारत का इतिहास है। बाबा साहेब ने अपने क्रांति और प्रतिक्रांति ग्रंथ में, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अगर बुद्ध और उनका धम्म समझना हो तो हमें क्रांति और प्रतिक्रांति समझना होगा, तो हम बुद्ध के धम्म को समझ सकेंगे। हम एक घटना के उल्लेख के साथ इस चर्चा में जा रहे हैं। हाल ही में बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है हमारे देश के उस उत्तर पूर्वी सीमा पर, जिस सीमा को हम लुम्बिनी कहते हैं, नेपाल कहते हैं। लुम्बिनी तथागत बुद्ध की जन्मस्थली, बुद्ध की जन्मस्थली बोध गया। आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होएं, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ही बुद्ध बनते हैं, बुद्ध कोई अलग से नहीं आते हैं। उनमें होता हुआ ये एक चेतना का विकास है। लुम्बिनी में उनका जन्म होता है, लेकिन लुम्बिनी में इस समय एक बड़ी खास घटना घटित हुई है। बात यह है कि लुम्बिनी के उस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में, जिसे बौद्धों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहा जाता है, वहां राम कथावाचक मोरारी बापू राम कथा का वाचन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। नेपाल के बौद्धों ने और नेपाल के उन संगठनों ने जो परिवर्तनवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उन संगठनों ने एक कृति समिति बनाई और उस संघर्ष समिति के द्वारा उन्होंने इस घटना का विरोध किया, इस काम का विरोध किया कि बुद्ध की जन्मस्थली पर राम कथा का वाचन नहीं होगा। राम कथा और बुद्ध कथा, इन दोनों का जो संघर्ष है, इसे समझेंगे हम इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के भारत के जो राष्ट्रीय प्रभारी है डॉक्टर विलास खरात सर से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सीधे आपसे ये बात समझना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस पूरी घटना को कैसे समझ रहा है। मुरारी बापू का बैकग्राउंड ये है कि मुरारी बापू बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो हेट अभियान भारत में चला उसमें वो लीड रोल कर रहे थे। दूसरी बात, वो मोहन भागवत के करीबी में से एक है। एक शर्मा का शो आता है, आपकी अदालत, उसमें जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा था बाबरी मस्जिद मंदिर का, तब उसने न्यायपालिका को धमकाते हुए स्वर में कहा जल्द से जल्द न्यायपालिका फैसला दे। तो कुल मिलाकर वो आरएसएस प्रायोजित बंदा है और उसकी राम कथा उसके अकेले के बलबूते पर वहां लगाना संभव नहीं है नेपाल में क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र देश है। तो वहां उसको लगाने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है? तो सपोर्ट कर रहा है आरएसएस, बीजेपी के लोग। लेकिन वहां तो जो सरकार है नेपाल में वो वामपंथियों की है। ब्राह्मण लोग अलग अलग मुखौटे जैसे इंडिया में धारण करते हैं, वैसे वहां भी जो सक्सेस फार्मूला इंडिया में हुआ उसी फार्मूले पर वो काम कर रहे हैं। मतलब मुखौटा वो ही है, मुकुट ब्राह्मण ही है। अच्छा, वहां की पूरा सिस्टम ब्राह्मणों के हाथ में है। देखो, भारत में करोड़ों लाखों साल पुराना पत्थर अयोध्या के लिए मंगवा रहे हैं, ऐसा शो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। और कहां से मंगवा रहे? नेपाल से। वो घटना, वो पत्थर को इधर लाना और मुरारी बापू को उधर भेजना, तो ये दोनों देशों के जो सरकार है उससे असंभव है क्या? संभव है। तो बीजेपी और आरएसएस के लोग बुद्ध जन्मस्थली पर कब्जा करना चाहते हैं। उसकी जो गरिमा है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उसको मिटाना चाहते हैं। और ये भारत में जो ब्राह्मण है और नेपाल में जो ब्राह्मण है वो सगे ब्राह्मण है, सगे भाई है, डीएनए से एक है। तो दोनों मिलकर बौद्ध विरासत पर जो 4 प्रमुख स्थान है, उसमें से 3 भारत में है, एक नेपाल में है, मगर वो संयुक्त भारत था मौर्य काल में, उस पर वो नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। और ये मोहन भागवत और बीजेपी से ही संभव है। मुरारी बापू का एज टूल
के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इसे कैसे समझ रहा है? क्योंकि हम खबरों में ये देख रहे हैं कि वहां के जो बौद्ध संगठन है, उन बौद्ध संगठनों ने इकट्ठे होकर एक समिति बनाई है और वो इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वैसे कथा तो शुरू हो चुकी है। वो लोग बार बार हमारे संपर्क में हैं और वो लोग भारत से भी उम्मीद लगाए हुए हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी उम्मीद लगाए हुए हैं। और अब हम कल ही मीटिंग करके, संभावना है कल ही हम भारत में 650 जिलों में आंदोलन की जल्द से जल्द हम घोषणा करने वाले, क्योंकि 9 दिन वहां वो नाटक नौटंकी चलने वाला है और उसका विरोध नेपाल के लोग कल परसों तक नहीं कर रहे, बल्कि वो लगातार करने वाले हैं। तो हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ऑल इंडिया से हम उनको समर्थन जाहिर करते हैं। मतलब भारत से जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो भारत का संगठन है, वो यूनिट इस कार्यक्रम को, मतलब वहां के जो बौद्ध धर्मावलंबी जो है उनको ये सपोर्ट करेगा। जरूर। और ये किस तरह का सपोर्ट होगा? अब उनके आंदोलन को वो जो हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि भारत मदरलैंड है बुद्धिज्म का, अशोका का, जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ जिए या उन्होंने धम्म का प्रचार किया, तो हमसे अपेक्षा रख रहे हैं। वो अपेक्षा की वजह यह है कि मीडिया भारत का और नेपाल का वही, ये उस खबर को इंटरनेशनल खबर नहीं बनने देना चाहता। अगर ये बात ग्लोबल मीडिया पर अगर पहुंच गई तो 130 देशों के जो बौद्ध राष्ट्र के लोग हैं वो मामला चुटकी में हल कर सकते हैं। बौद्ध राष्ट्र लोग यूनाइट हो सकते हैं। अगर नेपाल के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त मोर्चा खोलकर विरोध कर रहे हैं, मगर दुनिया के बौद्ध राष्ट्र भी इसमें जल्द से जल्द शामिल होने चाहिए। इसलिए भारत में इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने की हमारी योजना है, क्योंकि ये मामला केवल नेपाली लोगों का नहीं है, ये मामला शाक्यमुनि भगवान बुद्ध का जन्मस्थली का मामला है। जन्मस्थली के मामले पर काल्पनिक प्रतीकों का कब्जा करना, इसका मतलब है सम्राट अशोक और बुद्ध की पहचान को मिटाने का षड्यंत्र है। तो क्या आप इसे काल्पनिक प्रतीक जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां क्रांति और प्रतिक्रांति का संघर्ष आ जाता है? हाँ, ये बात एकदम सही है, क्योंकि रामायण का रचना काल कब हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई थी। महाभारत कब लिखा गया, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी अयोध्या मामले में उठाया गया था। मगर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने किराए से इतिहासकार को वहां डेपुट किया था। उसमें एक इतिहासकार लेडी थी, उसने इंटरनेशनल हिस्टोरियन, उसने अपने किताब में लिखा, सुवीरा उसका नाम है, कि रामायण का काल दूसरी शताब्दी का है, उसके बाद का है। मगर उधर उसको साक्षी देने के वक्त मान लो उसके गण रखा है, वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बता रही थी। तो न्यायपालिका में सब नाटक नौटंकी हुआ। हिस्टोरिकल आधार पर रामायण ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है और महाभारत भी उसी समय लिखा गया है, ये फैक्ट है। और इसका आधार भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे शक, कुषाण, हून, इनका जिक्र रामायण में आया है। बुद्ध का 16 बार जिक्र रामायण में आया है। महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र आया है। तो इससे बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि वो लिखा गया इन सबके आने के बाद में, है ना? लेकिन इस बात को कैसे समझे कि इस तरह का ये जो आयोजन होता है, ये आयोजन इन्हीं स्थानों को पकड़कर होता है। जैसे हम बोध गया का भी मैटर देखें, उसमें भी ये चीजें जरूर आती है कि जहां जहां बौद्ध स्थली है वहां पर ये चीजें दिखाई देती है। क्या इन चीजों का कोई ऐतिहासिक महत्व भी बनता है, कि इसका कोई सांस्कृतिक महत्व भी बनता है? क्योंकि बाबा साहेब भी इस बात को बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो संघर्ष है वो संघर्ष ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। तो क्या ये संघर्ष फिर पुनः वैसा का वैसा ही चलता रहता है? आप कैसा समझते हैं एक इतिहास के उस संशोधक के रूप में, क्योंकि इतिहास पर इतना आप स्टडी भी करते हैं और उसको व्यक्त भी करते हैं, उसको रिराइट भी करते हैं। फुले साहब, जी, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कड़ी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संभवतः 26 नवंबर 1956, यानी उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले की बात, नवंबर का एंड है, दिसंबर में उनका डेथ हुआ, 6 दिसंबर। तो बाबा साहब अम्बेडकर सारनाथ गए थे
और उनका स्टूडेंट लोगों का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी था, तो उनका बहुत जोशीले ढंग से स्वागत किया गया और उनको वहां स्पीच देने के लिए वहां के लोगों ने आग्रह किया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत थक चुके थे, मगर लोगों का जोश देखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म के आंदोलन को उत्तर भारत में जल्दी में पुनर्जीवित करने वाला इस संदर्भ में बात करते हुए कहा कि भारत का सच्चा इतिहास, वास्तविक इतिहास बौद्ध बनाम अर्थात नाग बनाम ब्राह्मणों का संघर्ष है, यही भारत का सच्चा इतिहास है। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने इस संदर्भ के साथ कही कि वर्तमान अपने आप को जो हिंदू कहते हैं ये उन्हीं नागों के वंशज है, यानी अछूत लोग बौद्ध होंगे, ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कह रहे। ब्राह्मणेतर नॉन ब्राह्मण सभी लोगों का पुरखों का धर्म बौद्ध धर्म है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जो विद्यमान मुस्लिम लोग हैं इनके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना गहन अध्ययन करके वही संघर्ष को पकड़ा और उस संघर्ष का नेतृत्व आखिरी दम तक किया। अब दूसरा मुद्दा है कि वर्तमान में वो संघर्ष छिड़ गया है। बाबा साहब तो क्या अम्बेडकर ने इसकी वजह में मतलब जहां हम कहें कि लुम्बिनी के इस इंटरनेशनल सेंटर पर यदि राम कथा का वाचन हो रहा है तो क्या ये उससे लिंकअप होता है? लिंकअप होता है। अब ये केवल नेपाल का मुद्दा नहीं रहा, अब ये भारत के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, होने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और ग्लोबल लेवल का ये मुद्दा यकीनन बनेगा और बनना चाहिए। जो हिस्टोरिकल मुद्दा है उसके जो संबंधित जो स्तूप है, 84,000 स्तूप कहाँ गए? वो जो आज प्रसिद्ध मंदिर नजर आते हैं वो आर्कोलॉजी के रिपोर्ट कहते हैं जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है वो सारे के सारे अशोका के प्रसिद्ध बुद्ध विहार थे। अशोका की जो लट थी, अशोका का जो सिंह का शेर स्तंभ था, उसको काटकर उन्होंने शिवलिंग बनाए। कनिंघम महोदय ने जो विवादित जगह थी और 1857 के बाद अयोध्या में विवाद हुआ था, तो उन्होंने उस विवादित जगह से कुछ मीटर अंतर पर वहां पर एक सम्राट अशोक का शेर का ऊपरी हिस्सा, स्तंभ का ऊपरी हिस्सा ढूंढा। आज 2003 में हम देख 2022-23 में हम तो वो लोगों ने वो जो शेर का ऊपरी हिस्सा था, शेर को नीचे गाड़ दिया और उसके नीचे जो कमल की पंखुड़ी की जो डिजाइन है उसको ऊपरी हिस्सा मानकर उसको शिवलिंग के रूप में अयोध्या में आज पूजा किया जाता है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट कहता है कि यहाँ अशोका का स्थान है, इसका सबूत है ये स्तंभ का मिला हुआ टूटा हुआ हिस्सा। मगर आज उसके ऊपर चांदी का पतरा लगाकर उसके ऊपर अयोध्या में कब्जा कर लिया है। अयोध्या ये मूलतः साकेत भूमि है, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है नाजायज तरीके से, लीगल तरीके से नहीं, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, इसलिए विवाद उसी समय से शुरू हो गया है। अभी जो ज्ञानव्यापी मामला है या काशी का मामला है या मथुरा का मामला है वो भी बुद्ध स्थल है। चाहे मान लो आपका महाबोधि महाविहार है, वो तो ओरिजिनल बुद्ध विहार है, मगर उसके ऊपर महंत ब्राह्मणों का कब्जा है। भारत में लॉ है कि नहीं, कानून है कि नहीं, भारत में डेमोक्रेटिक संस्था है कि नहीं, भारत में एक संस्था है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप महाबोधि महाविहार को देखो तो उसके एंट्री करते ही उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया है, एंट्रेंस में ही। तो पहले नहीं था, अभी कर दिया। जो महंत का निवास है, ये करने के पीछे क्या खास वजह क्या मानते हैं? जानकारी दे रहा हूं। एक महंत का निवास है, उस निवास की जो इमारत है, उसकी जो दीवारें है, उसके अंदर बुद्ध की सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां हैं। बुद्ध गया के महाविहार टेम्पल के बगल में भारतीय पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय म्यूजियम है जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग जाते हैं, मगर महंत की कोठी में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां हैं जो हजारों वर्ष पुरानी है। वो ठेकेदार कैसे बना? एक तरफ वो महाबोधि महाविहार का प्रमुख भी है और उस बुद्ध मूर्तियों का ठेकेदार भी है। तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो इन सारी चीजों की वजह क्या मानते हैं आप? इसका कारण क्या देखते हैं? इसका कारण वही है कि बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं कर सकते, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, महिलाओं की दास्ता पैदा की, क्रिमिनल ट्राइब्स पैदा किए, तो
यहाँ के होते तो अपने ही लोगों की इतने टुकड़े नहीं करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का जो फार्मूला बनाया वो ब्राह्मणवाद के लिए मृत्यु घंटा है। SC ST OBC के पुरखों का मूल धर्म बुद्ध धर्म था, ये जानकारी न हो इसके लिए उसके भौतिक अवशेष खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि भौतिक अवशेष रहेगा तब SC को नजर आएगा अरे मेरा पुरखा बुद्धा है, अरे मेरा पुरखा ST को नजर आएगा, OBC को नजर आएगा। तो वो भौतिक अवशेष ब्राह्मणों के लिए खतरे का मृत्यु घंटा है, इसलिए उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या हम दूसरी तरह से आपकी बात को इस तरह समझे कि बुद्धिज्म की ओर देखने का दृष्टिकोण या फिर बुद्ध की ओर, उनकी शिक्षाओं की ओर देखने का दृष्टिकोण जो पारंपरिक है उसे बदलकर बाबा साहेब के द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया या विकसित किया जा रहा उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण ही दुनिया को बचा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण ही भारत को ओरिजिनल बौद्ध भारत के रूप में पुनर्जीवित कर सकता है। ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटना चल रही है नेपाल में इस समय, तो इस घटना को किस नजरिए से देखेंगे आप? मैं इसके दो पहलू या खुलकर बताना चाहता हूँ। नेपाल के भाइयों को इसीलिए धन्यवाद कि वो राम कथा का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ पद्म पुराण है, जब महाबोधि महाविहार का 1895 में कोर्ट में फैसला चल रहा था, डिबेट चल रहा था, तो महंत ने दावा किया था कि वो हमारा भी है, बुद्ध हमारा भी है। वो बात अलग है कि हमारा बुद्ध पुराण का बुद्ध है, हमारा बुद्ध सिद्धोधन का पुत्र ये बुद्ध नहीं है, हमारा बुद्ध पुराण का बुद्ध है। तो वहां पर वो विद्वान लोग थे, सबूत को मानने वाले थे, आज की तरह बेईमान नहीं थे। तो वहां के जज ने उसको टोक कर कहा तुम्हारा बुद्ध कैसे है? उसने कहा हमारे पुराण में लिखा है। तो पद्म पुराण का हवाला देकर उसको महंत को यह जवाब दिया गया कि पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि बुद्ध का मुख भी नहीं देखना चाहिए, बाकी प्रायश्चित, बाकी चीजों को प्रायश्चित है, मगर बुद्ध का चेहरा, बुद्ध की मूर्ति का चेहरा देखने के बाद आपको मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, आपको कोई प्रायश्चित्य नहीं है। तो ये सबूत देकर कहा अरे तुम हमको मूर्ख बना रहे हो, पुराण में ये लिखा हुआ है, बुद्ध का तो मुंह देखने को नहीं कहा है। तुमने स्वार्थ और षड्यंत्र के तहत बुद्धिज्म को निगलने के लिए आप लोगों ने बुद्ध को अवतार घोषित किया और बाद में बुद्धिज्म को खत्म करने की दाव पे से ये काम किया। दूसरा पहलू ये है, मैं खास बताना चाहता हूँ कि बुद्ध धर्म में बुद्ध एक कॉन्सेप्ट है और बोधिसत्व एक कॉन्सेप्ट है। और बुद्ध अपने प्रचार करते समय या बुद्ध के बाद भिक्खु लोग भी प्रचार करते समय आम लोगों को बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान समझाने के लिए जातक कथाओं का प्रचार करते थे। बुद्ध के जीवन काल में जब बुद्ध साकेत गए तो उनका एक शिष्य उनको मिलने के लिए नहीं आया। तो बुद्ध ने पूछा वो आया क्यों नहीं? तो उसके बाकी शिष्यों ने कहा कि उसके पिता मर गए, इसलिए उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया। तो बुद्ध ने कहा ये तो धम्म के अनुकूल नहीं है, तो धम्म के विरोध में काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बुद्ध उसको समझाने गए और बुद्ध ने उसको उपदेश के तौर पर दशरथ जातक कथा ये बताई। घटनाक्रम साकेत है और कथा एक आधार बनाकर बुद्ध उसको उपदेश कर रहे हैं, जिसमें पंडित बोधिसत्व राम के पिता दशरथ की मृत्यु होती है और उसके भाई लखन, सीता और बाकी भरत, ये उनको बड़ा भाई होने के कारण बोधिसत्व राम जन्मने वाला व्यक्ति एक न एक दिन मरने वाला है, ऐसे उसने 10 धम्म उपदेश दशरथ जातक कथा में किए हैं। दशरथ जातक कथा ये मूल बौद्ध तत्व ज्ञान की अनित्यता का सिद्धांत बताने वाली कथा है। बुद्ध धर्म में मूलभूत तत्व है अनित्यता, ये बताने वाली 10 धम्म उपदेश वाली ये जातक कथा है। और यही 10 धम्म उपदेश जो पाली में कहे हैं उसको एज इट इज वाल्मीकि रामायण में वो 10 धम्म उपदेश एज इट इज संस्कृत में अनुवाद किए, काना मात्रा का भी बदल नहीं किया। तो मेरा यह कहना है कि बोधिसत्व राम पूरे दुनिया में जातक कथा के द्वारा प्रसिद्ध है। तो आरएसएस के ब्राह्मणों की ये चाल है
कि बौद्ध राष्ट्र में जाकर ये प्रचार किया जाए, खासकर कि बुद्ध जहां पैदा हुए वहां जाकर ये प्रचार किया जाए कि हम जो राम मंदिर बना रहे हैं और आपका जो दशरथ जातक कथा का राम है, कहीं ना कहीं ये दोनों एक है। ये उनके माइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, मगर नेपाल के लोग जल्दी समझ गए, भाग गए और वो इस माइथोलॉजिकल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कट्टर समर्थक पात्र का विरोध किया। तो ब्राह्मण लोग बहुत चालाकी से भारत के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो दुनिया के लोगों को उनको लग रहा है मूर्ख बनाना आसान है। अब ये संभव नहीं है। बौद्ध राष्ट्र के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, मगर ये इस मौके पर मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान वाल्मीकि रामायण जो कथा ब्राह्मण लोग बोलते रहते हैं, वो वाल्मीकि रामायण कथा बौद्धों की दशरथ जातक कथा की बीज कथा की चोरी है। 38 जातक कथाओं को लेकर महाभारत बनाया और ये दशरथ जातक कथा को लेकर रामायण बनाया। इनका चरित्र ये है कि वो अल्पसंख्य है, तो बहुसंख्य लोगों को गुलाम बनाने के लिए उनके नायक, उनके पात्र, उनकी अच्छी संकल्पनाएं, उसको हाईजैक किया जाए, उसको असिमुलेट किया जाए और अपने ढंग से बताया जाए। जैसे भगवान मतलब ये जो पहले से जो चीजें चली आ रही उसको स्वीकार कर। हाँ। जैसे भगवान शब्द या पहले शुरुआत में उसे नकार दो। हाँ। फिर उसके बाद उसका बहुत विरोध करो। नहीं कर पा रहे तो उसको असिमुलेट करो। हाँ। भगवान शब्द किसका है? बुद्ध का है। संघ शब्द किसका है? बुद्ध का है। कमल शब्द किसका है? बुद्धों का है। सनातन शब्द किसका है? बुद्धों का है। आर्य शब्द किसका है? बुद्धों का है। सारी संकल्पनाएं चोरी करके कह रहे हैं हम सनातन है। पहले हिंदू कह रहे थे एस धम्म सनातनो, धम्म पद में बुद्ध का वचन है एस धम्म सनातनो, सनातनो सनातन एक है। मतलब नेपाल की इस राम कथा को इस दृष्टि में देखा जाए, मगर ये इस दृष्टि से ही नहीं देखा जाए, बल्कि केवल जन्मस्थली का मामला नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप कहा गए। वर्तमान में आ रहे लोग गलत ढंग से बुद्धिस्ट परंपरा और बुद्धिस्ट हेरिटेज पर कब्जा कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन छिड़ेगा। केवल नेपाल का तथागत बुद्ध का जन्मस्थली का मामला नहीं है, भारत के भी बुद्ध के हेरिटेज खतरे में है, धोखे में है। इसके खिलाफ भी इसी साथ आंदोलन चलेगा। यह मामला केवल राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली का नहीं है, लुम्बिनी का नहीं है, बल्कि पूरे भारत में जहां जहां भी बौद्ध स्थलियां हैं, उन सारे बौद्ध स्थलों की भी संरक्षा का मामला है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा है जिस सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की नाग नगरी से 14 अक्टूबर 1956 से की, और उसका नेतृत्व उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था 1935 में उनके धर्मांतरण की घोषणा के साथ ही। तो इस आंदोलन को न तो छोटा आंका जाए और ना ही इस आंदोलन के प्रति कहीं गंभीरता को छोड़ दिया जाए। ये बात कहने जा रहे हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहास के संशोधक डॉक्टर विलास खरात सर। हम खरात सर से इस बातचीत को यहां पर रोकना चाहेंगे। खरात सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।